एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक था अमीर सेठ हरि प्रसाद और दूसरा था गरीब मजदूर मोहन। दोनों के घर आमने सामने थे, लेकिन जिंदगी की राहें बिल्कुल अलग। एक दिन मोहन और उसकी बीवी घर के आंगन में खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। तभी मोहन अपनी बीवी को कहता, अरे भाग्यवान, लगता है बारिश आने वाला है और ये बारिश बहुत जोरों का आएगा। तभी मोहन की बीवी कमला बोलती है, हाँ जी, लगता है बारिश बहुत जोरों की आएगी, लेकिन बारिश आने से हमें बहुत तकलीफ है। हमारे घर का हालत बहुत बुरा है और घर ऐसा भी नहीं है कि जोरों का बारिश संभाल पाए। हम टूटी फूटी कुटिया में रहते हैं। एक तरफ अमीर हरि प्रसाद बोलता है, आज तो बारिश आएगा, बारिश के साथ मजे हैं। हमारा घर पक्की इमारत का है, अगर जोर की बारिश भी आती है तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। तभी हरि प्रसाद की बीवी सोनिया बोलती, हाँ जी, आज बारिश आएगी। बहुत दिनों के बाद बारिश अगर आती है तो हम लोग बालकनी के सामने जाकर बारिश के आनंद उठाएंगे। ये सब बोल के हरि प्रसाद और उसकी बीवी घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर मोहन और उसकी बीवी भी घर के अंदर चले जाते हैं। तभी कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। तेज गड़गड़ाहट के साथ बहुत ही तेज बारिश होने लगती है। बिजली जोर जोरों की गरजने लगती है। तभी गरीब मोहन बोलता है, अरे भाग्यवान, देखो बारिश बहुत भयानक आया है। तूफानी बारिश है। इस बारिश में हमें से संभल के रहना होगा, कहीं घर की छतें उड़ ना जाएं। तभी मोहन की बीवी बोलती है, हाँ जी, बारिश तो बहुत तेज का आया है। बच्चों को अंदर ही रखना होगा और हमारे घर को जल्द ही ठीक करने का प्रयास करना होगा। गरीब मोहन बोलता, मैं कल से ही और मेहनत करूंगा ताकि थोड़ा और पैसा आए और घर की मरम्मत कर पाएं। दूसरी ओर हरि प्रसाद और उसकी बीवी सोनिया बैठ के बारिश का आनंद उठा रहे थे। तभी हरि प्रसाद बोलता है, इतनी अच्छी बारिश है, तेज हवाओं के साथ गड़गड़ाहट भी है। बहुत दिनों के बाद ऐसी बारिश देखने को मिल रही है। तभी उसकी बीवी सोनिया बोलती है, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और देखने में भी सुकून आ रहा है। कल काम पर मत जाइएगा। तभी हरि प्रसाद बोलता है, चलो इस बारिश में कुछ मजेदार खाया जाए। उसकी बीवी सोनिया बोलती है, हाँ, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ, गर्मा गर्म। तेज बारिश होने के कारण मोहन की छत से बहुत ज्यादा पानी टपकने लगता है और ये देखकर मोहन बहुत चिंतित हो जाता है और बोलता है, छत से अब पानी भी आना चालू हो चुका है। बारिश खूब जोरों का आया है। तभी मोहन की बीवी कमला बोलती है, इसका जल्द ही कोई उपाय करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही बारिश होता रहा तो पूरा घर पानी से भर जाएगा। मोहन और कमला दोनों मिलकर प्रार्थना करने लगते हैं ताकि जल्दी से जल्दी बारिश बंद हो जाए और उनकी छत से पानी टपकना भी बंद हो जाए। तूफानी बारिश का रात गुजर जाता है। अगले दिन सुबह सुंदर धूप निकलता है। मोहन अपनी बीवी को बोलता है, अरे भाग्यवान, देखो बारिश भी बंद हो चुका है और सुबह सुबह का मौसम भी बहुत बढ़िया है। मैं जा रहा हूँ जंगल, कुछ लकड़ियाँ काट कर उनको बेचकर जो पैसा आएगा उससे घर का मरम्मत करेंगे। ये बोलकर मोहन अपने घर से निकल जाता है जंगल की ओर। जंगल पहुँचते ही मोहन अपने काम में लग जाता है। वो बहुत सारी लकड़ियाँ काटता है और उनको बेचता है। जो पैसा उसके घर खर्च से बचता था वो उसे पैसे को रखता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटते काटते जंगल के खूब अंदर चला जाता है। वहीं एक शेर अपनी नींद में मग्न था। तभी मोहन शेर को देखकर चौंक जाता है। बोलता है, आज तो मैं गया काम से, मैं ये कहाँ आ गया लकड़ी के चक्कर में। तभी शेर हड़बड़ाहट सुन के जाग जाता है और खूब जोर से दहाड़ने लगता है। मोहन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी शेर बोलता है, क्या भाई, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या, जो तुम मेरे सामने आ गए हो? मोहन डर डर के बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से आपके पास चला आया। मैं लकड़ी काटने में इतना ही मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। तभी शेर बोलता है, अच्छा, तो तुम लकड़ी काटते हो जंगल में? तुम हमारे जंगल को बर्बाद कर रहे हो।
मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। तभी मोहन बोलता है, शेर जी, लकड़ी काटना मेरा कोई शौक नहीं है। मैं गरीब मजदूर हूँ। एक दिन तूफानी बारिश आया। मेरी घर की छतें इतनी कमज़ोर थीं कि उसे तूफानी बारिश में मेरा घर आधा नष्ट हो गया और मेरे घर की छत से पानी टपकना शुरू हो गया। मेरी छत की हालत बहुत ख़राब है और दीवालों की भी मरम्मत करवानी है। इसीलिए मैं जंगल से जो पेड़ तूफान के कारण गिर जाते हैं, मैं उन्हें काट कर ले जाता हूँ और अपने गांव में उन्हें बेचता हूँ। उससे जो पैसा आता है मैं उन्हें इकट्ठा करके रख रहा हूँ ताकि मेरे घर का जो काम है वो मैं करवा पाऊँ और बारिश से अपने घर और अपने परिवार को बचा पाऊँ। शेर उसकी बात सुनकर बोलता है, तुम तो बहुत तकलीफ में हो जो कि तुम पेड़ नहीं काट रहे हो। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लकड़ियाँ काटो पर पेड़ कभी मत काटना। जो पेड़ गिरे हुए हों तूफान के कारण उन्हें काटकर ले जाना और उनको बेचकर अपने घर का मरम्मत करवा लेना। मोहन शेर राजा को धन्यवाद बोलता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। कई दिन लकड़ियाँ काटने के बाद मोहन के पास खूब सारे पैसे हो जाते हैं, जिससे वो अपने घर का मरम्मत करवा पाए और वो उन पैसों का इस्तेमाल करके अपने घर का मरम्मत करवा लेता है। अगले बारिश आने से पहले उसका घर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब वो भी बैठ के अच्छे अच्छे चीज खा सकते थे और बारिश के आनंद उठा सकते थे।